नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारी जो आत्मा है वो कब प्रकट अथवा वो कब अप्रकट होती है? यानी कि आत्मा का जन्म कभी होता है और आत्मा का मृत्यु कब होता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ तक ने हमने देखा कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के इस श्लोक में आत्मा का प्रकट और अप्रकट यानी कि जन्म और मृत्यु कब होता है वो बता रहे हैं। अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 28 है वो जानना बहुत ही जरूरी है। पहले दोस्तों हम लोग भगवत गीता का श्लोक कैसे पढ़ते हैं वो देखेंगे। ध्यान देना। अव्यक्त दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्ता दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। दोस्तों, ये श्लोक पढ़ते हैं तब कुछ समझ में नहीं आता। चलिए इसका संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? अव्यक्त धन आदीनी भूतानी जैसे है वैसे ही आएगा। व्यक्त मध्यानि व्यक्त धन मध्यानि भारत जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अव्यक्त दीनी का अर्थ होता है प्रारंभ में अप्रकट, भूतानी सारे जीव। व्यक्त मध्यानि का अर्थ होता है प्रकट मध्य में भारत। यहाँ पे अर्जुन को भारत से संबोधित किया है। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। इसका संधि विच्छेद करते हैं। अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना का संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अव्यक्त निधनान एव का हिंदी अर्थ है अप्रकट विनाश होने पर। तत्र का अर्थ होता है वहां का क्या, परिदेवना का अर्थ होता है शोक करना। ठीक है दोस्तों, आज हमने दूसरे अध्याय का जो 28वां श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी शब्दशः अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। उससे पहले हम 3 बार श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी देखेंगे। मेरे साथ पीछे पीछे से बोलिए। अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। चलिए देखते हैं ये श्लोक क्या कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं। हे अर्जुन, अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अर्थात होता है कि प्रारंभ में प्रकट कौन होते हैं? सारे जीव। फिर बोल रहे हैं कि व्यक्त मध्यानि भारत प्रकट होते हैं मध्य में हे अर्जुन। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जब मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ उससे पहले सभी जीव यानी कि प्रारंभ में सभी जीव अप्रकट होते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व नहीं होता। किसका? भूतानी सारे जीव। फिर क्या होता है कि जब सृष्टि का निर्माण होता है तो मध्य अवस्था होती है। उस मध्य अवस्था में सारे जीव प्रकट होते हैं, जैसे कि अभी हमारी मध्य अवस्था है। बाद में क्या कह रहे हैं कि अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। ध्यान देना, यहाँ पे भगवान अब क्या बोल रहे हैं कि अप्रकट विनाश होने पर वहां क्या शोक करना। जब भी विनाश होता है तब तो सारे जीव क्या होते हैं? अप्रकट होते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे प्रारंभ में सभी सारे जीव कैसे होते हैं? अप्रकट होते हैं। और मध्य में कैसे होते हैं? प्रकट होते हैं। और विनाश आने पर अप्रकट होते हैं। तो हमें किसी का भी मृत्यु का शोक क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे भगवान सीधे बोल रहे हैं कि जो आत्मा है, सारे जीव है, वो प्रारंभ में कैसे होते हैं, यानी कि सृष्टि का निर्माण होने से पहले उनका अस्तित्व नहीं रहता। और जब मध्य अवस्था में होते हैं तब उनका अस्तित्व रहता है। और जब भी मुझे ऐसे लगता है कि पृथ्वी पे अधर्म बढ़ गया है तो सभी जीवों का विनाश करते हैं और सभी जीव जो है वो अप्रकट होते हैं, यानी कि भगवान का अंश
जो है वो भगवान में समा जाते हैं। सीधे सीधे यहाँ पे आत्मा का जन्म कब होता है? जब सृष्टि का निर्माण होने से पहले आत्मा का जन्म होता है। आत्मा फिर मध्य अवस्था में, जैसे कि अभी मध्य अवस्था है। फिर आत्मा का मृत्यु कब होता है? जब विनाश होने वाला होता है भगवान द्वारा, मैं बोल रहा हूँ मनुष्य द्वारा नहीं, जब भगवान द्वारा विनाश होता है तब सभी आत्मा का क्या होता है? मृत्यु होता है। और ये एक साथ सभी आत्माओं का मृत्यु हो जाता है और एक साथ सभी आत्मा प्रकट होती है। ठीक है दोस्तों, अगर भगवान चाहेंगे तभी अप्रकट, प्रकट और अप्रकट ये सिलसिला होता है। किसी मनुष्य के हाथ में ये बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को विजुअलाइजेशन करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करना है। अब हम कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है। आपके सामने भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के सामने आप हो। अब भगवान श्री कृष्ण आपको एक गुड़ ज्ञान देने वाले हैं कि आत्मा का जन्म, आत्मा का प्रकट अप्रकट क्या है वो देने वाले हैं। ध्यान से सुनना, मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए, कानों से सुनिए और जीवन में जरूर उतारिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों। इस श्लोक को अगर आपने जीवन में उतारा तो आप खुद को आत्मा समझोगे और जन्म मृत्यु ये जो व्याधि है इनसे मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? जब मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ उससे पहले तुम क्या थे? अप्रकट थे, यानी कि तुम्हारा अस्तित्व नहीं था। और जब मैंने सृष्टि बनाई तब तुम प्रकट हो गए, यानी कि तुम्हें मैंने जन्म दिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण होने से पहले तुम्हारा अस्तित्व नहीं था। अब सृष्टि का निर्माण किया है तो तुम्हारा अब अस्तित्व है। और जब मैं चाहूँगा, मैं यानी कि मैं वासुदेव कृष्ण चाहूँगा, तब मैं विनाश करूँगा, तब तुम्हारा फिर से अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ये त्रिकालाबादी सत्य है कि जब सृष्टि का निर्माण होने वाला होता है तब हमारा अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि का निर्माण होता है तब हम मध्य यानी कि प्रकट अवस्था में होते हैं। और सृष्टि का जब विनाश होता है भगवान द्वारा तब हम सारे वापिस अप्रकट होते हैं। अगर ये त्रिकालाबादी सत्य है तो हमें मृत्यु और जन्म का शोक क्यों करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे से विजुअलाइजेशन आपने किया होगा। मैं संस्कृत का श्लोक बोलूँगा, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है दोस्तों। अगर ये ज्ञान आपने जीवन में उतारा तो जन्म मृत्यु जो जरा व्याधि है इससे आप मुक्त हो जाओगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। मैं श्लोक एक बार फिर से पढ़ूंगा। अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान एव तत्र का परिदेवना। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम क्या है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमारा जन्म करोड़ों साल पहले हुआ है। अब हम मध्य अवस्था में है और करोड़ों साल तक हम जीवित रहने वाले हैं। अगर इस चक्र से आपको छूटना है तो एक ही चीज़ है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना होगा। मोक्ष प्राप्ति कैसी होती है? भगवत गीता सीखिए। भगवत गीता में डिटेल में बताया गया है कि कैसे मोक्ष मिलता है। भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है वो आपको आत्म ज्ञान दे रहा है, यानी कि आत्मा का ज्ञान दे रहा है। आत्मा का ज्ञान जब भी आप लोगे तो तब भी आप भगवत गीता समझ पाओगे। अगर आप डायरेक्टली दूसरा तीसरा चौथा अध्याय पे जाओगे, जो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है ये भगवत गीता का एंट्रेंस एग्जाम है। जब भी आप खुद को आत्मा समझोगे फिर सारे श्लोक आपके ऊपर काम करने वाले हैं। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, व्यूअर्स हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमारे जीवन में श्लोक कुछ काम कर ही नहीं रहा है। नहीं करेगा, क्योंकि क्यों करेगा? क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम पहला पास तो करो, खुद को आत्मा समझो। जब भी आप खुद को आत्मा समझोगे, शरीर नहीं समझोगे, तो बाकी के सारे श्लोक आपके जीवन में अच्छे से वर्क करेंगे और आपको मोक्ष का रास्ता जरूर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं?
और इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है, आप जिस लोगों को शेयर करोगे, अगर उस बंदे ने ये श्लोक अपने जीवन में उतारा और अगर वो खुद को आत्मा मानने लगा तो इसका पुण्य करोड़ों यज्ञ करने बराबर है। भरपूर लोगों को शेयर कीजिए, आप भी खुद जीवन में ये श्लोक उतारिए और आपका जो जीवन है वो आनंद में बिताइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।